महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने 108 एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट की तकर्री कर दी है। एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन से मुंतखब होकर आए थे। लाहौर में 32 एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट की तैनाती की गई है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर से। आगाह कीजिएगा। जी, महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने 108 एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट की तैनाती का नोटिफिकेशन आज जारी किया है। ये एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट जो है ये ग्रेड 17 के अफसर हैं और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन से सिलेक्ट होकर आए थे और इनमें से 32 जो है उनको लाहौर शहर में तकर्री दी गई है। मुख्तलिफ अस्पताल जो टीचिंग अस्पताल है लाहौर के उनमें, जबकि 76 जो एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट है इनको लाहौर से बाहर के जो अस्पताल है उनमें तकर्री दी गई है। ये नोटिफिकेशन महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने जारी कर दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कैसर खोखर थे, अपडेट कर रहे थे। हाजी कैंप तजावुज़ात के बायस सड़क से गुजरने वाली ट्रैफिक को शदीद मुश्किलात है। दुकानदारों ने आधी सड़क पर कब्जा करके कारोबार चमका लिए हैं। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर रहती है। राहगीरों की जानिब से ये कहा जा रहा है। मजीद राहगीरों को किन मुश्किलात का सामना है, मायदा वहीद से बात कर लेते हैं। जी मायदा। हाजी कैंप के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और जिस तरह से यहाँ पर तजावज़ात की भरमार देखने में नजर आ रही है, वहीं पर एक दूसरा मसला यहाँ के राहगीरों को ये देखने में नजर आता है कि यहाँ से जब वो गुजरते हैं तो उनको शदीद दुश्वारी का सामना रहता है, क्योंकि ये जो रेडियाँ हैं ये बिल्कुल रोड के सेंटर में जो है वो लगाई गई है और आधी से ज्यादा सड़क इन लोगों ने जो है वो ब्लॉक की हुई है। उसके बाद यहाँ पर अभी कुछ देर पहले भी हम जो है रेडी बांध से बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो इस चीज पर एग्री नहीं हो रहे थे कि हम जो है कैमरा के सामने इस चीज को मान सके कि क्यों इन लोगों ने जो है वो रेडियां यहाँ पर आधी आधी सड़क पर लगाकर रोड को मुकम्मल तौर पर ब्लॉक किया गया है। जबकि यहाँ पर राहगीर जो है वो गुजरते हैं तो उनका शिकवा ये दिखाई देता है कि आधी रोड ब्लॉक करने के बायस, क्योंकि जब यहाँ पर मुख्तलिफ अशिया की जिसमें कपड़े शामिल हैं, बेल्ट हो गई या इस तरह के शूज वगैरह, सॉक्स, इस तरह की दीगर अशिया की रेडियां लगाई गई है, तो जो लोग यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए रुकते हैं तो अच्छी खासी पीछे से ट्रैफिक जो है वो जाम होती हुई दिखाई देती है। ट्रैफिक यहाँ से हर वक्त जो है वो सुस्त रवि का शिकार रहती है। ट्रैफिक का बहाव जो है वो सुस्त रवि का शिकार दिखाई देती है। तो यहाँ पर राहगीर जो है वो भी अच्छा खासा शिकवा करते हुए ये दिखाई देते हैं कि मुकम्मल तौर पर इनको यहाँ से या तो एक साइड पर किया जाए या दुकानों में जो है इनको शिफ्ट किया जाए, ताकि ये लोग जो है बाहर मौजूद होने की बजाय अंदर दुकानों में अपने कारोबार कर सके। लेकिन ये लोग 1 या 2 दिन जो है वो इस चीज पर अमल करते हैं। अगर इंतजामिया की जानिब से इनको यहाँ से हटाया भी जाता है तो 1 या 2 दिन के बाद जो है वो फिर दोबारा से बाहर जो है आपको नजर आते हुए दिखाई देते हैं। तो ये इसी तरह से सिलसिला जो है वो अरसा दराज से चलता आ रहा है, जिसके बायस राहगीर भी यहाँ से शदीद मुश्किलात का सामना करते हुए दिखाई देते हैं। ट्रैफिक की रवानी हर वक्त सुस्त रवि का शिकार दिखाई देती है। अतराफ में स्कूल मौजूद है, जब स्कूलों को छुट्टी होती है तो यहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक जो है वो जाम रहती है और जो 5 मिनट का आपने सफर तय करना है उस पर घंटों घंटों जो है वो लंबी कतारों में लगना पड़ता है। यहाँ के दुकानदारों से हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन उनका कहना था कि हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे, क्योंकि ना तो हमें मुकम्मल जगह जो है वो फ्राहम की जाती है जहाँ पर आकर हम अपने कारोबार कर सके। तो हमारी भी मजबूरी है कि हम लोगों को अपने रोजगार कमाने के लिए रोड के ऊपर जो है वो रोजगार कमाने के लिए रोड पर रेडियां लगाने पर मजबूर है। मायदा वहीद अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया। लाहौर हाई कोर्ट का स्मॉग केस के मुतालिक तहरीरी हुक्म जारी। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मॉग तदारुक से मुतालिक 2 सफ़हात का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। बच्चों की बसों से मुतालिक पॉलिसी न बनाने वाले स्कूल्स के रजिस्ट्रेशन की तजदीद न करने का हुक्म जारी किया गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे, मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद है। जी मलिक अशरफ। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने स्मॉग तदारुक के मुतालिक 2 सफ़हात का तहरीरी हुक्म जारी किया है, जिसमें अदालत ने बच्चों के स्कूल बसों के हवाले से पॉलिसी ना बनाने वाले स्कूल की रजिस्ट्रेशन की तजदीद ना करने का हुक्म दिया है और साथ ही ये भी हुक्म दिया है कि अदालती अहकामात के बावजूद ताहाल स्कूल की बसों के मुतालिक पॉलिसी पर अमल नहीं किया जा रहा। अदालत ने अपने फैसले में ये भी कहा है कि एलडी किनार रोड पर अंडर पासेज की तज़ीन और रैश के मुतालिक तहकीकात करे तो हक़ाइक़ का पता चलेगा और एलडीए इंक्वायरी के लिए ऑफिसर्स की जिम्मेदारी लगाए। मजीद इसमें यह भी कहा गया है कि कसूर में टेंडर एसोसिएशन के दरमियान। जी मलिक अशरफ, दूसरी जानिब एनिमल यूनिवर्सिटी लाहौर प्रो वाइस चांसलर के इख्तियारात से मुतालिक कानूनी नुक्ते की तशरीह भी की गई है और तकर्री का अमल 1 माह के अंदर मुकम्मल करने का भी हुक्म जारी किया गया है। इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ये भी लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से एक तहरीरी हुक्म जारी किया गया है और ये इंतहाई इम्पोर्टेंट हुक्म है, जिसमें जस्टिस आबिद हसन चड्ढा ने इस का तहरीरी फैसला जारी किया है।
और इसमें नम्स यूनिवर्सिटी के मुताबिक अदालत ने अपने इसमें तफसीलात इसमें आगाह किया गया और इसमें जो कोर्ट है इसमें ये ऑब्जर्व किया है इस केस में कि जो नम्स यूनिवर्सिटी है इसके हवाले से अदालती अहकामात के हवाले से बताया गया है और ये भी इसमें डिटेल्स तफसील से बताई गई हैं कि जो मुतल्लिका अफ्रीकन है इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया और इसमें ये भी कहा गया है कि मजीद अदालती अहकामात के हवाले से अदालत में अपनी ऑब्जर्वेशन दी है जो इस तहरीरी हुक्म में जारी की जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मलिक अशरफ अपडेट कर रहे थे। उधर सरकारी स्कूलों के लिए पहली तदहम मुफ्त दरसी कुतब की छपाई। मुफ्त दरसी कुतब की छपाई के लिए 8.5 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। आइंदा तालीमी साल के लिए निसाबी कुतब की प्रिंटिंग का काम शुरू कर दिया गया है। प्रोग्राम मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन यूनिट ने किताबों की छपाई की मॉनिटरिंग शुरू कर दी। मजीद डिटेल्स जानेंगे जुनेद रियाज से। जी जुनेद। जी, सरकारी स्कूलों की किताबों की छपाई का मामला है तो पहली जमात से 10वीं जमात तक जो आइंदा साल किताबें पब्लिश की जानी है और मुफ्त दरसी किताब जो कि सरकारी स्कूलों में दी जानी है तो 8.5 अरब रुपए जो है उसके ऊपर खर्च आएगा और इस हवाले से प्रिंटिंग का अमल भी शुरू कर दिया गया है। प्रोग्राम मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन यूनिट ने जो है मॉनिटरिंग भी शुरू कर दी है छपाई की। इस हवाले से 4 करोड़ से ज़ायद किताबों की जैकेट जो है वो छपाई जाएंगी। 42 किताबों की टाइटल को प्रिंट किया जाएगा। मुख्तलिफ किताबों की छपाई के लिए टेक्स्ट बुक बोर्ड ने पब्लिशर से भी कोटेशन मांगी हैं। जी जुनेद रियाज, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब में आइंदा बल्दियाती इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के चुनाव का ये मामला है। साबिक वज़ीर आला हमजा शहबाज को पंजाब में अहम जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। ज़राए की जानिब से ऐसा बताया गया है। जी बिल्कुल, पंजाब में आइंदा बल्दियाती इंतखाबात में उम्मीदवारों की नामजदगी का इख्तियार हमजा शहबाज को तफवीज़ करने का फैसला किया गया है। और कौन सी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं जानेंगे राव दिलशाद हुसैन से, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, पंजाब हुकूमत बल्दियाती एक्ट 2024 के हवाले से अभी तक जो है वो ना तो पंजाब काबीना से मंजूर करा सकी है और ना ही ये बिल जो है वो पंजाब असम्बली में टेबल किया जा सका है। ताहम इस हवाले से मुस्लिम लीग नून ने बतौर सियासी जमात इसकी तैयारियां जो है वो शुरू कर रखी हैं और इस हवाले से हमजा शहबाज शरीफ जो कि साबिक वज़ीर आला पंजाब हैं उनको अहम जिम्मेदारी तफवीज़ कर दी गई। आपको बताएं कि हमजा शहबाज चूँकि इन दिनों बैरून मुल्क हैं और जल्द वापसी पर जो है वो ना सिर्फ अपने दफ्तर में जो कि स्टेट गेस्ट हाउस में बनाया गया ना सिर्फ वहां पर बैठेंगे बल्कि तमाम अजला के जो मुमकिन बल्दियाती उम्मीदवार होंगे उनसे मुलाकातों का सिलसिला भी शुरू करेंगे और सूबाई सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब राना सनाउल्लाह के हमरा जो है वो इन मुलाकातों का आगाज़ किया जाएगा। हमजा शहबाज शरीफ को ये अहम जिम्मेदारी जो है वो तफवीज़ कर दी गई है कि वो आइंदा जो मुमकिन बल्दियाती उम्मीदवार हैं उनको शॉर्ट लिस्ट करें और पार्टी क़यादत को सिफारिशात इस हवाले से फ्राहम करें। ठीक है, राव दिलशाद हुसैन, बहुत शुक्रिया। उधर पीपल्स पार्टी शुबा खवातीन समीना खालिद घुरकी कौमी असम्बली की रुकन बनेंगी। कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी को खवातीन की एक और मखसूस नशिस्त मिल चुकी है। N171 में कामयाबी के बाद पीपल्स पार्टी की खातीन के लिए मखसूस नशिस्त में इजाफा हुआ है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे, हसन अली हमारे साथ मौजूद हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शुबा खवातीन पंजाब की सदर समीना खालिद घुरकी एक मरतबा फिर से जो है रुकन कौमी असम्बली बनेंगी। कौमी असम्बली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खवातीन की एक और मखसूस नशिस्त मिलने के बाद मिल गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के N171 में कामयाबी के बाद पीपल्स पार्टी की खवातीन के लिए मखसूस जो नशिस्तें हैं उनमें इजाफा हुआ है और पंजाब से कौमी असम्बली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नशिस्तों में 2 का इजाफा जो है वो हुआ है, जबकि पंजाब से कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी की 8 जनरल नशिस्तों और खवातीन के लिए 2 मखसूस और 1 अक़लियती नशिस्त जो है वो हो जाएगी। जबकि मखसूस नशिस्तों के लिए नंबर पूरे होने पर पीपल्स पार्टी समीना खालिद घुरकी के हवाले से इलेक्शन कमीशन को आइंदा हफ्ते दरखास्त जमा करवाएगी, जबकि इलेक्शन कमीशन कागजात को नामजदगी की जाँच पड़ताल के बाद। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन अली।